का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है नोटिस राइटिंग का लेक्चर नंबर 2। आज से पहले एक लेक्चर हो गया है जिसके अंदर बच्चे हमने फॉर्मेट देखा, मार्किंग स्कीम देखी, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स मैंने आप सभी बच्चों को बताई कि कैसे किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक नोटिस लिख रहे हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। सो पिछली क्लास के अंदर बेसिकली हमने क्या क्या चीजें देखी थी। हमने फॉर्मेट देखा था, हमने देखी थी मार्किंग स्कीम, ठीक है, और हमने ये देखी थी कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे जिनके ऊपर अक्सर सवाल आ सकते हैं, राइट। हमने ये सब डिस्कस किया था। आज की क्लास में 3 नोटिस हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, आई होप आपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस किए होंगे, राइट। और आज की क्लास जो है उसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करें बच्चे, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर अभिषेक अवंतिका। अब आपका नाम दे दिया, या तो आप अभिषेक मान लो या आप अवंतिका मान लो। ऑफ क्लास 12 की क्लास 12 के अभिषेक या अवंतिका में से आप एक हैं। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, ये क्या दे दिया बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके संगठन का नाम दे दिया है ना। अब यहां पर क्या नहीं दिया हुआ है, प्लेस नहीं दी हुई है, तो प्लेस आप अपनी मर्जी से लिख देना। बीइंग एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, ये आपकी डेजिग्नेशन दे दी कि आप क्या हो, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हो। मैंने डेजिग्नेटर लिख दिया, ठीक है, आप यहां पर लिखिए डेजिग्नेशन, ठीक। ड्राफ्ट नोटिस टू ऑल अदर एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स, अब आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है बाकी के जो एक्टिविटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको, टू डिस्कस एंड प्लान द एक्टिविटीज फॉर द 25 दिसंबर सेलिब्रेशन। अब 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है। सो क्रिसमस, अब आपको पता चल गया भाई 25 दिसंबर का एक सेलिब्रेशन है और आपको उनके साथ डिस्कस करनी है प्लान और एक्टिविटीज, किसके लिए, 25 दिसंबर के सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप उन्हें एक नोटिस भिजवाना चाहते हैं, मतलब हो गया एक तरीके से कि मीटिंग वगैरह के लिए ये है ना, समझ में आ गया। अब देखो कैसे ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको यहां पर एक फॉर्मेट दिख रहा है पूरा, ऐसे ही लिखते थे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा और हमने यहां दिल्ली लिखा। प्लेस हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, प्लेस हमें दी थी क्या, क्वेश्चन में नहीं दी थी। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने कैपिटल्स में लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा, राइट, लिखा या नहीं लिखा, लिखा। उसके बाद हमने नोटिस को भी बोल्ड में, तो ये दोनों चीज हमने बोल्ड में और कैपिटल्स में लिखी। उसके बाद यहां पर हमने लिखा नोटिस, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ये क्या हो गया बच्चे हमारा, ये क्या हो गया हमारा टॉपिक, टाइटल, एक्टिविटीज फॉर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। सो छोटा सा टाइटल हमने दिया यहां पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने आपको, तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि टाइटल को आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेम लाइन में हमने क्या लिखा, 6 दिसंबर 2020। आपने देखा कि हमने यहां पर डेट लिखकर नहीं लिखी, हमने सीधी डेट लिखी। क्या डेट लिखी, 6 दिसंबर 2020। सो पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर हमने लिखा, राइट। सो ये क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया। टाइटल को कैपिटल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, टाइटल को आपको कैपिटल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओके। उसके बाद आपने एक लाइन का गैप दिया और मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे बीच से या कहीं और से शुरू नहीं करेंगे, आप यहीं से शुरू करेंगे। सो दिस इज टू इन्फॉर्म, मैंने क्या बोला था कि कोई भी नोटिस जो होगा वो कैसे शुरू होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म से ही शुरू होगा। कोई भी नोटिस कैसे शुरू होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म से ही शुरू होगा।
So this is to inform all the activity council members. अब ये जो नोटिस है ये किसके लिए है? सबसे पहले हमने हु का जवाब दिया कि किन लोगों के लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हु लिखेंगे कि आखिरकार किन लोगों के लिए लिख रहे हैं। ये आप वहां पर मत लिखना, एग्जाम्स में मत लिखना, ये यहां पर मैंने आपको समझाना है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम्स में मत लिख देना ये WHO, ठीक है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स कि ये जो नोटिस है ये उन सभी लोगों को सूचित करने के लिए है। किन लोगों को? एक्टिविटी काउंसिल के मेंबर्स को सूचित करने के लिए है कि एक मीटिंग दैट अ मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, एक मीटिंग स्केड्यूल की जा रही है 12 दिसंबर 2020 को। यहां पर हमने क्या दिया? कहां और कब। कब हो रही है? 12 दिसंबर 2020 को 9 बजे। कहां हो रही है? इन द स्कूल रिसोर्स रूम। सबसे पहले हमने जवाब में लिखा कि ये जो नोटिस है ये किन लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, तो किन लोगों के लिए ये नोटिस है? हु, एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स के लिए। क्यों है? कि एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल की जा रही है। कब और कहां? 12 दिसंबर 2020 को 9 बजे स्कूल के रिसोर्स रूम में, ठीक है। कब? 12 दिसंबर 2020 को 9 बजे स्कूल के रिसोर्स रूम में। तो ये व्हेन और वेयर भी हमने बता दिया। The agenda of the meeting would be to discuss and plan the activities for the upcoming Christmas Day celebrations. अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, हमने क्या बोला कि एजेंडा क्या है, why और what, क्यों आखिरकार ये मीटिंग शेड्यूल की जा रही है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि द एजेंडा, कि रीजन क्या है। एजेंडा मतलब हमारा एजेंडा क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इस मीटिंग के थ्रू हम क्या चाहते हैं, तो हमारा एजेंडा क्या है, वुड बी, वो क्या रहेगा। एक चीज का और देखिए, हम फ्यूचर में लिख रहे हैं। एजेंडा मीटिंग का क्या रहेगा, वुड बी टू डिस्कस एंड प्लान द एक्टिविटीज, कि हम डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे वो सभी एक्टिविटीज फॉर द अपकमिंग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। जो आने वाला क्रिसमस डे है उस पर जो भी सेलिब्रेशन होना है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, इसलिए ये मीटिंग की जा रही है। सो हमने यहां पर वाई और व्हाट का जवाब भी दे दिया, ठीक है। द मीटिंग इज कंपल्सरी टू अटेंड, मीटिंग जो है वो कंपल्सरी है अटेंड करना। इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ ऑल द काउंसिल मेंबर्स कम विद देयर ओन यूनिक आइडियाज। ये हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी कि ये बेहतर होगा और इस चीज की सराहना की जाएगी कि अगर जो काउंसिल के लोग हैं वो अलग अलग अपने आइडियाज के साथ अगर आएंगे तो, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये हमने एक लाइन छोड़कर नीचे वाली लाइन में लिख दिया कि और जानकारी के लिए क्या करें, नीचे दिए हुए इंसान से संपर्क करें। अंडरसाइंड मतलब नीचे जिन्होंने साइन किया हुआ उन बंदे से संपर्क करें। अभिषेक, क्लास 12 एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। क्या है आप? अभिषेक हैं, क्लास 12 के एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है। तो आपने अपनी डेजिग्नेशन, नाम और क्लास लिख दी। कितना आसान था, कुछ था इसमें, कुछ खुद की तरफ से, कुछ ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना था। देखो सिंपल सी चीज करनी थी वो हमने कर दी कि भाई ये आप सभी को सूचित करने के लिए है, किन सभी को, सारे एक्टिविटी काउंसिल के मेंबर्स को, कि एक मीटिंग शेड्यूल की जा रही है। फिर बता रहे हैं कब और कहां की जा रही है। तो 12 दिसंबर 2020 को 9 बजे स्कूल के रिसोर्स रूम में की जा रही है। अब आखिरकार मतलब कि वाई और व्हाट, क्यों की जा रही है, क्या होगा मीटिंग में, क्यों की जा रही है। जो एजेंडा है मीटिंग का वो ये रहेगा कि हम डिस्कस करेंगे क्या प्लान है, क्या एक्टिविटीज हम क्रिसमस डे के दिन कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, ठीक है। अब ये भी बता दिया कि मीटिंग जो है वो कंपलसरी है अटेंड करना। अगर लोग अपने यूनिक आइडियाज के साथ आएंगे तो उसकी सराहना की जाएगी। ये एक एडिशनल चीज हमने यहां पर ऐड कर दी। बस फिर फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये तो आप एज इट इज याद कर लो, ये वाली लाइन याद कर लो और यहां शुरुआत ऐसे करनी है ये याद कर लो। बीच का मैंने आपको बता ही दिया है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये आपको ऐड करना है। तो ये एक मीटिंग के ऊपर कैसे लिखना होता है। अब अगर किसी भी चीज की मीटिंग के ऊपर आ जाए आपको यही चीज लिखनी होगी। जैसे आप क्या कर सकते हो,
मीटिंग इज कंपल्सरी टू अटेंड, ये वाली लाइन हर एक मीटिंग के नोटिस में डाल सकते हो कि मीटिंग को अटेंड करना कंपल्सरी है। और आप क्या डाल सकते हो कि इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ ऑल द काउंसिल मेंबर्स। अब जिन लोगों के लिए मीटिंग है उन लोगों का नाम यहां पर लिख दो, और ये वाली लाइन भी आप एज इट इज लिख सकते हो, है ना। सिर्फ आपको यहां पे नाम चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आप नोटिस लिख रहे हो वो अलग अलग हो सकते हैं। बाकी आप सारी चीजें देख लो, बहुत इजी है, आपने आसानी से सब कुछ बता दिया। एग्जाम में ये हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ये चीज मत लिखना, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बंद करना है अपने नोटिस को एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे में जरूर बंद करना, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा एक नोटिस था किसके ऊपर? मीटिंग के ऊपर। एक और देखते हैं। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। अब आप क्या हो? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। आपका डेजिग्नेशन बता दिया, यहां पर नाम नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख देना, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा पद बता दिया यहां पर, ठीक है। आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 अबाउट द इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपको बोला गया है कि आपको सभी स्टूडेंट्स को यह सूचित करना है कि क्लास 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इस बारे में आपको सभी बच्चों को सूचित करना है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल रेलेवेंट डिटेल्स। यू आर वैभव एंड वंदिता। सो यहां पर यू का नाम दे रखा है वैभव या फिर वंदिता। अब यहां पर आपको आपके स्कूल का नाम नहीं दिया है, प्लेस नहीं दिया है, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, और आपको बोला गया कि कक्षा 6ठी से 12वीं के बच्चों को यह सूचित किया जाए कि स्कूल में एक इंटर फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। आप सभी जरूरी जानकारी जो है उसके बारे में बताएंगे, और आपका नाम यहां पर दे दिया, और 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको खत्म करना है ना। तो पेज ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक ही पेज पर आप सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। सो सी, यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बट आप इसको सेम लाइन में लिखिएगा, ठीक है। सो देखो, एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। अब हमें स्कूल का नाम नहीं दिया तो हमने एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली लिख दिया। फिर हमने लिखा नोटिस, इसको हमने बोल्ड में ही लिखना है, कैपिटल्स में और बोल्ड में लिखना है। ये क्या है? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा नोटिस, उसके बाद सेम लाइन में लिखेंगे ये चीज हम, ठीक है। इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट, क्या लिखा हमने? इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट। सेम लाइन में आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे, डेट, मंथ, ईयर। जैसे यहां पर लिखा था ना हमने सेम लाइन में, वैसे ही यहां पर भी आप सेम लाइन में लिखेंगे। अब दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 कि ये जो हम लिख रहे हैं यहां पर, ये उन बच्चों को सूचित करने के लिए है, सभी क्लास 6ठी से 12वीं के। तो यहां पर आ गया हु, कि किन लोगों के लिए है ये, WHO, हु किन लोगों के लिए है, कि दिस इज टू इन्फॉर्म, ये उन सभी लोगों को सूचित करने के लिए है, किनको? कक्षा 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को, कि एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द स्कूल। कि क्या हो रहा है? ये यहां पर क्या हो गया? व्हाट हो क्या रहा है? तो क्या हो रहा है कि 6ठी से 12वीं तक के सभी बच्चों को यह सूचित करने के लिए है कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा स्कूल के कैंपस के अंदर। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया वेयर, कहां होगा, ठीक है। और ये हो गया व्हेन, कब होगा, राइट। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, 4 चीजें अब तक कवर कर दी कि ये उन लोगों को सूचित करने के लिए है कि कक्षा 12वीं तक के बच्चे, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए क्या हो रहा है? एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। कहां पर? ऑन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस पर। तो वेयर, कब हो रहा है? 13 अगस्त 2020। हमने बहुत सारी जानकारी पहली लाइन में ही दे दी।
all the house captains should prepare their teams and submit the names by 11th August. अब हमने क्या करना है, हमें उन्हें बताना है कि सारे के सारे जो भी हाउस कैप्टन है, स्कूल के अंदर ना अलग अलग हाउस बना दिए जाते हैं, ठीक है, और उन हाउस के जो भी कैप्टन होते हैं, मतलब बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, 4 हाउस बना दिए, एक महात्मा गांधी, एक जवाहरलाल नेहरू, एक कुछ भी बना दिया, इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी, ऐसे 4 ग्रुप बना दिए और हर एक ग्रुप का एक एक कैप्टन होता है। तो कह रहे हैं हर एक हाउस का जो कैप्टन है उसको क्या करनी है, अपनी टीम प्रिपेयर करनी है और दर्ज करने हैं नाम 11 अगस्त से पहले। ये रेलेवेंट डिटेल्स है कि आपको करना क्या है। तो सभी हाउस के कैप्टन्स को 11 अगस्त 2020 से पहले अपनी टीम के नाम भर्ती करने हैं, दर्ज करवाने। There will be 2 matches on the first day and final match on the last day. फिर हमने ये भी बता दिया कि पहले दिन 2 मैच होंगे और आखिरी दिन लास्ट मैच होगा। ड्यूरेशन ऑफ द मैच विल बी 60 मिनट्स। जो समय होगा मैच का वो 60 मिनट होगा। ऑल द टीम्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द ग्राउंड। सारी ही टीम्स को ग्राउंड पर रिपोर्ट करना होगा, मतलब मौजूद होना होगा 30 मिनट पहले। प्रायर मतलब पहले। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए उस पर संपर्क करें। वैभव, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। क्या क्या चीजें बताई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो 50 वर्ड्स के अंदर हमने कर दिया। हमने बोला कि ये भाई कक्षा 6ठी से 12वीं के बच्चों को सूचित करने के लिए है कि एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे स्कूल के कैंपस में 12 से 13 अगस्त को। जितने भी हाउस के कैप्टन है वो अपनी टीम को प्रिपेयर कर लें और उनके नाम दर्ज करा दें 11 अगस्त से पहले। 2 मैच होंगे पहले दिन, मतलब कि 2 मैचेस तो पहले दिन होंगे, 1 मैच आखिरी दिन होगा। मैच की ड्यूरेशन 60 मिनट की होगी और टीम्स को बोला गया है कि उन्हें रिपोर्ट करना होगा 30 मिनट पहले ग्राउंड पर। और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे उस पर कॉल। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हु, वेयर, व्हाट, व्हाई ये हमने ऊपर सबसे पहले ही बता दिया। सो इस तरीके से आपको अपना नोटिस करना और उसके बाद उसको एक बॉक्स में जरूर बंद कर देना। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा हर एक तरीके के लेटर में, नोटिस में ध्यान ये रखना होगा बच्चे कि आप वो सभी जानकारी दें। मतलब नोटिस में आप जो जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अब जैसे टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या क्या जानकारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई टीम के नाम सबमिट कराने होंगे, ठीक है, इतनी तारीख से पहले आखिरी नाम सबमिट हो रहे हैं, उसके बाद नाम सबमिट नहीं होंगे, इस तरीके की डिटेल्स। आ गई बात समझ में? एक और कर लेते हैं फाइनल। सी, यू आर विक्रम, स्कूल कैप्टन ऑफ मार्मी पब्लिक स्कूल। आप क्या हैं? आप विक्रम हैं। आप कैप्टन है स्कूल के, मार्मी पब्लिक स्कूल के वाराणसी में। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अबाउट अ सेमिनार बाय मिस्टर अजय शर्मा, अ renowned educator on the topic how to ace board exams. Write the notice in about 50 words. Again, सुनो मेरी बात, आप क्या हो? आप विक्रम हो। स्कूल में क्या होने वाला है? सेमिनार होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? एक सेमिनार होने वाला है, मतलब कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, इस तरीके की चीज के लिए कैसे नोटिस लिखते हैं। आप क्या हो? आप विक्रम हो, स्कूल के कैप्टन हो, स्कूल का नाम दे दिया आपको। एक नोटिस लिखना है बच्चों को ये सूचित करते हुए कक्षा 12वीं के कि एक सेमिनार हो रहा है केवल कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, कि मिस्टर अजय शर्मा जो कि एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षक है, पढ़ाने वाले हैं, वो भाई क्या करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। राइट द नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको नोटिस लगना है 50 शब्दों के अंदर अंदर। अब आप यहां क्या लिखेंगे कि किन लोगों के लिए है, क्या हो रहा है, कब होगा, क्यों हो रहा है, राइट। सो आइए देखिए, मार्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। एक बात समझ में आ गई है ना कि ये चीज सेम लाइन में होनी चाहिए। यहां पे ऊपर नीचे दिख रही होगी आपको थोड़ी सी, बस इसको सेम लाइन में लिखना आप। मार्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी, देन आपने लिखा नोटिस बोल्ड में, कैपिटल्स में। आपका टाइटल शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। सो सेमिनार बाय एन एडुकेटर।
ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सेमिनार बाय मिस्टर अजय शर्मा। ठीक है, यहां पर आपने डेट लिख दी, डेट मंथ ईयर वाले फॉर्मेट में लिख दिया। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अब ये जो हम यहां पर नोटिस लिख रहे हैं ये किन बच्चों के लिए है? सभी कक्षा 12वीं के बच्चों को सूचित करने के लिए ये नोटिस लिखा गया है कि क्या हो रहा है, दैट अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय मिस्टर अजय शर्मा, कि एक सेमिनार लिया जाएगा मिस्टर अजय शर्मा के द्वारा, अ रिनाउंड एजुकेटर ऑन द टॉपिक हाउ टू एस बोर्ड एग्जाम्स। एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षक है ये, जो कि इस मुद्दे पर बात करेंगे। कब करेंगे? 15 अक्टूबर 2020 को। किस समय करेंगे? 11:30 बजे। कहां करेंगे? इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कब करेंगे, कहां करेंगे, किस समय करेंगे? ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स। अब जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो अपने अपने नाम क्लास के टीचर्स को दर्ज करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड विक्रम स्कूल कैप्टन। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, नोटिस में सीधे 5 नंबर मिल जाते हैं और उसके बाद आप इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, खत्म बात। आगे कुछ करना ही नहीं है अपने को, है ना? आ गई बात समझ में? आ गई। चलिए, सो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, उसी का सारा खेल है। उसी में 50 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? और अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू। पर्पस क्या होता है नोटिस का? गिव रिपोर्ट्स ऑफ एन इवेंट, कि भाई किसी इवेंट की रिपोर्ट देना। अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को अनाउंस करना, डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन। अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, या समराइज एन इवेंट। क्या पर्पस होता है एक नोटिस को लिखने का? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस। इनमें से कौन सी एक सही जगह नहीं है नोटिस को डिस्प्ले करने की? सोचो जल्दी से, जवाब दो। चलिए, सो पहला क्वेश्चन था पर्पस क्या होता है नोटिस का? अनाउंस करना और डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन होल वर्ल्ड को, नहीं, पूरी दुनिया को नहीं। गिव रिपोर्ट्स टू एन इवेंट, नो, रिपोर्ट राइटिंग में हो गया। अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, निश्चित समूह के लोगों को देना इंफॉर्मेशन, करेक्ट, और ये वाला गलत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आ गई। विच अमंग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस। इनमें से कौन सी एक सही जगह नहीं है नोटिस को डिस्प्ले करने की? शशि, घर पर एक सही जगह नहीं होती, नोटिस बोर्ड घर पर नहीं लगाया जाता, राइट? चलिए, सो आज की क्लास में हमने क्या किया? नोटिस राइटिंग किया। हमने देखा कि कोई भी मीटिंग होती है तो किस तरीके का नोटिस लिखते हैं, कोई भी सेमिनार होता है तो हम किस तरीके का नोटिस लिखते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे सेलिब्रेशन वाला फंक्शन था तो उस पर किस तरीके का नोटिस लिखते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जिन पर मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से नोटिस जो है वो लिखना होता है। अब होमवर्क में मैंने आपको वापस से 6 सवाल दिए। जैसे एक सवाल देखते हैं, आप क्या है? यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ लालवानी पब्लिक स्कूल। आप लालवानी पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, उदयपुर, यहाँ प्लेस भी दे दिया। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। जब आपको एक नोटिस लिखना है 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए ये पूछते हुए या ये बताते हुए बच्चों को टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे, कि आप क्या करें, आप अपना नाम दर्ज कराएं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग जो भी एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन फंक्शन होंगे उनमें से। इन्वेंट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, साइन एज ललिता और ललिता। अब आपको खुद ही डिटेल्स इन्वेंट करनी है, ठीक है? सारी डिटेल्स आपको खुद ही सोचने की क्या क्या जरूरी जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले कि ये किसको सूचित करने के लिए किया जा रहा है? उन बच्चों को सूचित करने के लिए किया जा रहा है कि भाई 6ठी से 12वीं वाले बच्चों को, ऐसा मान लो, ठीक है, कि स्कूल क्या कर रहा है? स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। कब कर रहा है? कितनी तारीख को कर रहा है, तारीख लिख दो, किस समय होगा वो लिख दो। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, अलग अलग इवेंट्स होंगे, आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि
अलग अलग इवेंट्स जो हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशंस एनुअल स्पोर्ट्स डे वाले दिन होंगे। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस तारीख से पहले अपना नाम अपने क्लास टीचर को सबमिट करा दे। ठीक है, लास्ट डेट अपना नाम सबमिट कराने की ये होगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नाम से संपर्क करें। खत्म, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं, इस तरीके से फ्रेम करना। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। 6 सवाल दिए।